गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारी लास्ट ईयर की बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 19 है। आप अपनी लेटेस्ट बुक के अंदर इसका नंबर आगे पीछे होगा, चेक कर लीजिएगा बेटा। A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:1:1. On 31st March 2019, they decided to dissolve their firm. On that date, their balance sheet was as under. अब उन्होंने डिसॉल्व करनी है अपनी फर्म और डेट ऑफ डिसोल्यूशन पर उनका बैलेंस शीट में चेक करते हैं क्या क्या एसेट्स हैं, कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर एसेट्स, इधर क्रेडिटर्स, लोन, ए इज लोन अकाउंट, कैपिटल। ओके, इट वॉज एग्रीड दैट, यानी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आपस में इनमें क्या एग्रीमेंट हुआ। ए टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन द सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, यानी ए एक पार्टनर का जो लोन है वो अपने लोन के बदले में क्या ले रहा है, स्टॉक और सेटलमेंट में। ए टुक फर्नीचर, फर्नीचर भी ले जा रहा है ए 800 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000। टोटल डेटर्स देखें जरा कितने के हैं, 26,200। उसमें से 20,000 वाले डेटर्स ले जा रहा है, यानी बाकी के 6,200 अभी रह जाएंगे जिनसे हमें पैसा लेना है। तो डेटर्स का पैसा भी कौन लेके जा रहा है, ए एट ₹17,200। इसका मतलब है कि जो 20,000 के डेटर्स थे उसका हमें 17,200 रियलाइज होगा, जो कौन लेगा, ए लेगा। द क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट। 6,000 के क्रेडिटर्स जो थे उनको 6,000 पे भी कौन कर रहा है, ए। एक बार चेक करें, क्रेडिटर्स 6,000 के ही हैं, ये सारी पेमेंट ए के द्वारा की जा रही है। बी टुक स्टॉक इन ट्रेड, बी क्या ले रहा है, 7,000 का स्टॉक ले रहा है। स्टॉक की वैल्यू है 7,800 और वो उसको 7,000 में ले रहा है। एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, सम ऑफ द का मतलब कुछ सन्ड्री एसेट्स ले रहा है, किस प्राइस पर, 7,200 प्राइस पर। अब देखिए हमारी सन्ड्री एसेट्स तो 17,000 की है। अब 17,000 में से कुछ, ये कुछ कितना है इसका बता नहीं दिया हुआ, लेकिन वो कुछ कितने में ले रहा है, वो 7,200 में ले रहा है। अब उस कुछ को निकालने के लिए कि वो कितनी एसेट्स थी जो उसने 7,200 में ली, इसके लिए यहाँ एक हिंट दिया है, बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। वो जो कुछ एसेट्स हैं वो बुक वैल्यू का 10% लेस करके 7,200 बनता है। तो अब हमें ये देखना है कि वो कुछ एसेट्स निकालें कैसी, अभी देखेंगे। सी टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, अब कुछ तो इसने ले ली और बची हुई वो लेगा, तो हमें ये कुछ निकालना पड़ेगा, ये आ जाएगा तभी हम बची हुई निकालेंगे। सी टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, उसने जो बची हुई सन्ड्री एसेट्स थी बुक वैल्यू का 90% पर ली, लेस ₹100 एज डिस्काउंट, और उसके ऊपर भी 100 रुपये का डिस्काउंट कम करके लिया। एंड assume the responsibility for discharge of the loan, और जो हमारे बिजनेस में एक लोन भी है, या तो बैंक से या कहीं से भी लिया है, उसने वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि उस लोन की पेमेंट वो करेगा। टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹30, उस लोन के साथ 30 रुपये का इंटरेस्ट भी ड्यू है, वो भी वो देगा, सी दे देगा, ठीक है। हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो ये हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होगी क्योंकि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ये सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, कोई डिस्चार्ज कर रहा है, तो जो व्यक्ति जो काम करेगा वो एंट्री हम उसी के नाम से डालेंगे। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर ₹270, डिसोल्यूशन का खर्चा 270, कौन बियर करेगा, कौन पे करेगा, कुछ नहीं लिखा, तो हम ये मान के चलेंगे फर्म ही बियर करेगी और फर्म ही पे करेगी। द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड, बचे हुए डेटर्स,
अब यहाँ हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा था ना कि ए ने 20,000 के डेटर्स लिए थे, तो 20,000 में से अभी 6,200 के डेटर्स बचते हैं, तो रिमेनिंग डेटर्स कौन से हुए? 6,200 के। वर सोल्ड टू अ डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी, उन्हें हमने दे दिया, बेच दिया। डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी होती है जो हमारा पैसा कलेक्ट करके लाके देगी डेटर से, ठीक है। तो जब डेप्ट कलेक्ट एजेंसी पैसा इकट्ठा करने गई तो 50% ऑफ द बुक वैल्यू उन्होंने केवल 6,200 बचे थे ना, तो 6,200 का केवल 50% ही कलेक्ट कर पाई, यानी बाकी पैसा हमें नहीं मिला। अब क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, एज लोन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं कही गई, तो जब क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं है तो हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल करना है, डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट बनाने हैं, ये सारे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। अब आपने क्वेश्चन आपको समझ आ गया। मैंने आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन करने में बताया था कि सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम इन एसेट साइड में से 3 चीजों को छोड़कर कैश या बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स अगर कोई हैं, या पार्टनर का लोन, उसको छोड़ के जितनी भी एसेट्स हैं उन सारी एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन में। ऐसे ही लाइबिलिटीज में भी 3 चीजें थी, कैपिटल्स हैं उनको छोड़कर, पार्टनर का लोन है उसको छोड़कर, और अगर कोई रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस वगैरह जितने भी हैं उनको छोड़ के, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें से हमें ट्रांसफर क्या करना है रियलाइजेशन में, जिसके बदले में हमें पैसा रियलाइज करना है। तो कैश को छोड़ दीजिए, कैश तो अपने आप में कैश में ही है। डेटर्स रियलाइज करने हैं, तो डेटर्स की कौन सी फिगर हमें ट्रांसफर करनी है? ये वाली नहीं, ये वाली फिगर हमें ट्रांसफर करेंगे, और ये वाली जो फिगर है वो लायबिलिटी में ट्रांसफर होती है। अभी बताती हूँ, दिखाती हूँ। स्टॉक ट्रांसफर, फर्नीचर ट्रांसफर, कंप्यूटर, सारी एसेट्स ट्रांसफर होंगी कैश को छोड़कर। ऐसे ही आपकी लायबिलिटी साइड में लो एज लोन ट्रांसफर नहीं होता रियलाइजेशन में, मैंने बता रखा है। कैपिटल ट्रांसफर नहीं होता। ये आउटसाइड लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स और लोन आउटसाइड लायबिलिटीज है, इनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। अगर हम एंट्री करते हैं तो ये सारी एसेट्स हैं जो ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर करने में ये क्रेडिट हो जाएगी, तो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल दीज एसेट्स, और ये क्रेडिट है डेबिट कर देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेसिकली हम अपने लेजर को क्लोज कर दिया रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके। यहाँ पर 2 चीजें रह गई हैं जिसे क्लोज नहीं किया, यहाँ पर भी 2 चीजें रह गई हैं जिसे, एक चीज रह गई है जिसे क्लोज नहीं किया है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। रियलाइजेशन अकाउंट में ये आपकी एसेट साइड है, कैश को छोड़कर सारी एसेट्स को हम इस तरफ, अगर ये इधर है तो इस तरफ ट्रांसफर होगी। आप लेजर पोस्टिंग करके भी चेक कर सकते हैं, इधर ही आएंगी। डेटर्स 26,200, स्टॉक 7,800, फर्नीचर, कंप्यूटर, सन्ड्री एसेट्स, ये मैंने यहां से उठा के यहां रख दी। ऐसे ही लायबिलिटीज में 2 चीजें थी। लायबिलिटीज की 2 चीजें कौन सी थी? क्रेडिटर्स एंड लोन। एक चीज याद रखेंगे, जब आप यहां से डेटर्स को यहां लिख रहे थे तो आपने इंटरनल फिगर 26,200 लिखा, लेकिन इसके साथ जो इसका प्रोविजन है वो लेस हो रहा है, इसलिए उस प्रोविजन को हम बाय वाली साइड में साथ के साथ लिख देंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये तो पहला स्टेप फिगर्स को उतारने का, या फिगर्स को जो हमारे लेजर अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करने की एंट्री होगी। अब हमें इन्हें बेचना या पे करना है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी एसेट्स के अकाउंट्स हमारी बुक्स में क्लोज हो गए बाय ट्रांसफर। कैसे क्लोज करें? अभी बेचे नहीं है, अभी सिर्फ ट्रांसफर करे हैं रियलाइजेशन में, ठीक है। लेकिन अभी भी 3 अकाउंट जो है लेजर के वो हमारे पास बाकी हैं, जिन्हें अभी हमने क्लोज नहीं किया है। इसको बाद में देखते हैं। अब आता है पॉइंट कि जो एसेट्स आपने यहाँ ट्रांसफर करी थी उन एसेट्स को
बाय वाली साइड में रियलाइज करना है, क्योंकि जब बेचोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर उन एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यही दो तरह की एंट्रीज होती हैं। और अगर इन एसेट्स को कोई लाइबिलिटीज को सेटल करने में दिया जाएगा तो उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है। इस तीन के अलावा तो कोई तरीका नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, हमें अब एडजस्टमेंट्स पढ़नी है कि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहली एडजस्टमेंट है ए टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अपने लोन के बदले में उस बंदे ने कंप्यूटर ले लिया। अब कंप्यूटर तो हमने ट्रांसफर कर रखा है, लेकिन पार्टनर का लोन जो है वो हमने ट्रांसफर नहीं किया हुआ। ये देखिए, हमने तो सिर्फ क्रेडिटर और लोन ट्रांसफर किया था, पार्टनर लोन ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि हमने सीखा है कि पार्टनर का लोन आउटसाइड लायबिलिटी के बाद पे होता है, इसलिए हम उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। तो इसकी एंट्री कैसे होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे ज्यादातर इसमें गलती कर देते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है बेटा? इसकी एंट्री करने के लिए एक सिंपल एंट्री देखो कि अगर ये टेक ओवर नहीं करता कंप्यूटर तो हम लोन का पैसा वापस करते। लोन का पैसा वापस करने के लिए हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ बिजनेस बैंक से पैसा वापस नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे? यहाँ पर वो क्या ले जा रहा है? कंप्यूटर। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि कंप्यूटर का खाता तो बंद हो चुका है ट्रांसफर करके। तो हमें क्या करना है? तो क्योंकि जो एसेट्स हम ट्रांसफर कर चुके हैं वो उस नाम से नहीं जाएंगी, वो किसके नाम से जाती हैं? रियलाइजेशन के अकाउंट नाम से जाती हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी? एज लोन अकाउंट डेबिट 10,000 का लोन था, टू रियलाइजेशन 8,000। टू रियलाइजेशन 8,000 किस चीज का? कंप्यूटर का, क्योंकि वो कंप्यूटर 8,000 का 8,000 वाला वो ले गया। अब 10,000 के लोन के बदले हम उसको 8,000 दे रहे हैं, तो फर्म को 2,000 रुपये का फायदा हो गया, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट फर्म के लिए क्या? क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स। तो ये 2,000 टू रियलाइजेशन होगा। ठीक है, तो एज लोन अकाउंट डेबिट 10,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,000, क्योंकि कंप्यूटर ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, टू रियलाइजेशन 2,000। अब अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी लेजर पोस्टिंग करें तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये दोनों चीजें बाय एज लोन के नाम से आएंगी। बाय एज लोन, कंप्यूटर और गेन, मैंने यहां ब्रैकेट में लिख भी दिया है। ठीक है, अब ये हमारी एक एडजस्टमेंट हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में सेकंड एडजस्टमेंट क्या लिखी है? क्वेश्चन की सेकंड एडजस्टमेंट है बेटा, ए टुक फर्नीचर, ए फर्नीचर ले रहा है 800 का, एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000, और 20,000 के डेटर्स ले रहा है 17,200 में। द क्रेडिटर्स टू बी पेड बाय हिम। अब वो 3 काम कर रहा है, कौन? ए। तो सबसे पहले उसने जो लिया, क्योंकि हम एसेट्स यहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं, तो इन एसेट्स में से ये जो डेटर्स है ये पूरे नहीं ले रहा। डेटर्स कितने ले रहा है? 20,000 वाले, कितने में? 17,200 में। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट डेटर्स 17,200 में। फर्नीचर लिया ए ने, बाय एज कैपिटल अकाउंट फर्नीचर 800 का, 2 ही एसेट्स ली थी उसने। ठीक है, और ए ने लाइबिलिटी पे करनी है, तो ये जो लाइबिलिटी थी कौन सी? क्रेडिटर्स की। ये अगर हम पे करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक, लेकिन पे हम नहीं कर रहे हैं, ए कर रहा है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा याद रख लीजिए, आपने उतारने के बाद जो आपने एसेट्स यहाँ उतारी हैं तो उसका रियलाइजेशन इस तरफ होगा, जो लाइबिलिटीज आपने यहाँ उतारी हैं उनकी पेमेंट इस तरफ होगी। अगर फर्म पे करती है तो बैंक या कैश से, अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है पे करना या रियलाइज करना तो पार्टनर के नाम से डाला जाएगा। अब ये लाइबिलिटी फर्म पे नहीं कर रही है, ए पे कर रहा है, तो ए के नाम से डाल दिया, क्योंकि ए को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि बाद में तो ए को ये पैसा लौटाना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि लोन का सेटलमेंट हो गया, यहाँ पर
बस आपको याद रखना कि 20,000 के क्रेडिटर्स थे जिसमें से अभी 6,200 के बाकी हैं। यहाँ आप देखिए 26,200 है जिसमें से 20,000 लिए हैं ए ने, 6,200 अभी बाकी हैं फर्म को रियलाइज करने। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट में लिखा है बी टुक स्टॉक इन ट्रेड। बी ने स्टॉक लिया 7,000 में एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, और कुछ एसेट्स ली 7,200 में। अब कुछ एसेट्स कितनी थी, वो कितनी थी हम उसको x मान सकते हैं कि सपोज वो x एसेट्स थी जिसे वो 7,200 में ले गया। और ये कैसे निकाला, ये हिंट दिया है, इसको अभी निकालेंगे बाद में। पहले b के नाम डाल दें कि b क्या क्या ले जा रहा है। तो आप b के नाम डालेंगे एंट्री में, तो यहाँ लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट स्टॉक 7,000 का, ठीक है, बाय बीज कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट्स लिख दिया मैंने, सारी एसेट्स नहीं, सन्ड्री कुछ एसेट्स ले जा रहा है, कुछ एसेट्स, सम ऑफ द एसेट्स 7,200 में बी ने ले ली। ये जो मैंने हाईलाइट पार्ट किया है ये रियलाइजेबल वाली चीजें हैं। ये जो बिना हाईलाइट का पार्ट है वो सिर्फ ब्रॉट डाउन किया, उतारा है अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, ठीक है। चलिए अब बी ने क्या लिया आपने लिख दिया क्वेश्चन में, बी टेक ओवर। सी टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। अब यहां लिखा है कि सी बची हुई एसेट्स लेता है इतने की। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम सन्ड्री एसेट्स और डेटर का खेल खत्म कर लें, कितने कितने हैं। तो इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। इसकी वर्किंग कैसे करनी है? क्वेश्चन में 26,200 के डेटर्स थे जिसमें से 20,000 ए ने ली, 17,200 में, 17,200 में, इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। अब रिमेनिंग बाकी बैलेंस कैसे निकला? 26,000 में से 20,000 अगर ए ले गया तो बाकी 6,200 बचे, जो कि हमने डेप्ट कलेक्टेड एजेंसी को कलेक्ट करने के लिए दिए थे। 50% ही कलेक्ट हुआ, इसका 50% 3,100, यानी ये कैश हमारे पास बाय बैंक से आएगा। चलिए दूसरा पॉइंट था हमारा इंपॉर्टेंट, जिसकी वर्किंग बहुत जरूरी है। आपके क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट 17,000 के थे। क्वेश्चन कहता है कि कुछ, मैंने यहाँ कुछ लिखा जिसे मैंने x माना, कुछ एसेट्स 10% x माइनस x का 10% लिया। किसने लिया x माइनस x का 10%? b ने लिया। कितने में? 7,200 में। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूं तो आपकी x की वैल्यू सॉल्व करके आ जाती है 8,000। इसका मतलब है 17,000 में से 8,000 की एसेट्स 7,200 में बी ने टेक ओवर की। अगर सन्ड्री एसेट्स का 8,000, ये मैंने अभी वैल्यू निकाली 8,000, एक्स ले जाता है, बी ने टेक ओवर की, तो रिमेनिंग क्या बची? 17,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बची 9,000। 9,000 कौन ले रहा है? सी ले रहा है एट 90%। तो 9,000 की जो वैल्यू को कितने में ले रहा है सी? 8,100। 9,000 का 90% निकालेंगे, 9,000 का 90% टेक ओवर प्राइस 8,100, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 100 रुपए का डिस्काउंट लिया, माइनस डिस्काउंट, यानी 8,000। तो सी ने रिमेनिंग एसेट्स को 8,000 में टेक ओवर किया, तो उसी को हमने यहाँ लिख दिया बाय सीज कैपिटल रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स 8,000 और बाय कैश जो डेटर्स बच गए थे ना 6,000 कुछ के, उसको रियलाइज 3,100 में किया, क्योंकि डेप्ट कलेक्टेड एजेंसी कलेक्ट करके लाई थी, तो यहाँ बाय कैश अकाउंट आ गया 3,100। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं कि जो एसेट्स हमने उतारी हैं सबका हिसाब हो गया। यस, डेटर्स 2 पार्ट्स में थे, दोनों का हो गया। स्टॉक टेक ओवर कर लिया था बी ने, इसके बाद फर्नीचर भी टेक ओवर किया था यहाँ किसने? ए ने। कंप्यूटर लोन में सेटल हो गया था। सन्ड्री एसेट्स को 2 पार्ट में सेटल हो गया, कुछ बी ने ली कुछ सी ने ली, वो हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया। अब बारी है इधर, क्रेडिटर्स को भी पे किया, यहाँ क्रेडिटर्स लिखे हैं 6,000। लोन पे करा सी ने, इंटरेस्ट के साथ 2 सीज लोन लिख दिया, यानी ये लायबिलिटी भी सेटल हो गई। इसके अलावा डिसोल्यूशन में खर्चा आया टू बैंक,
वो खर्चा भी आपने कर दिया, राइट। अब यहाँ पर बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो हमने रिजर्व है उतार के रख दिया, इसको हमें कुछ नहीं करना, ना ये रियलाइज होगा ना ये कुछ होगा, क्लियर, ठीक है। इसके बाद अब हम सब कुछ करने के बाद, सारी एंट्री करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे। बेटा ये यूट्यूब अगली यूट्यूब के साथ कंटिन्यूशन में रहेगी, बीच में ब्रेक होने के बाद ऑटोमेटिकली सेकंड नेक्स्ट बन जाती है, ठीक है। तो मैं आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करती रहूंगी। यस, तो अब हमें रियलाइजेशन का आंसर निकालना पड़ेगा। टोटल इधर का ज़्यादा है 67,800, इस टोटल को यहाँ उतारा, आंसर निकाला। इधर आप जब इधर का टोटल ज़्यादा होता है, दिस इज योर डेबिट साइड, तो इधर का टोटल यहाँ उतारने के बाद इसको माइनस करने के बाद आंसर आया 5,800, जिसको मैंने ABC में बांटा इस अमाउंट से, ठीक है। अब आपको पता है कि हमें ये जो डिसोल्यूशन है 4 स्टेप्स में काम करना है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट, ये पूरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना, जिसकी मैंने यहाँ आपको जर्नल एंट्री करके भी दिखाई थी कि पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट को हमने डेबिट किया क्योंकि हम उसको सेटल कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर देकर, और वो कंप्यूटर रियलाइजेशन में है इसलिए उसे 2 रियलाइजेशन कर दिया कंप्यूटर की वैल्यू से। अब दोनों एंट्री पूरी नहीं हो रही, यहाँ हमें 2,000 बच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने पर भी वो कहाँ जाता है, रियलाइजेशन में, तो 2 रियलाइजेशन में। तो नेक्स्ट अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर का लोन अकाउंट, सेकेंड स्टेप। ये देखिए पार्टनर यानी ए का लोन। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लाइबिलिटी साइड में 2 चीजें रह गई थी जिनके अकाउंट्स क्लोज नहीं करे थे, एक लोन अकाउंट का और एक कैपिटल का। तो जो आपकी ये है लाइबिलिटी साइड के, इन दोनों के अकाउंट को भी क्लोज कर सकते हैं। इन दोनों के अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, इनके लेजर बनाकर इनके बैलेंसेस को ट्रांसफर करके। तो ये वाला अकाउंट भी क्लोज हो गया, ये तो पहले ही कर दिए थे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके, अब इन दोनों को भी ट्रांसफर कर देते हैं, लोन वाला लोन में, कैपिटल वाला कैपिटल में, ये तो बैलेंसेस हैं इनके। तो आपका एज लोन का बैलेंस बाय बैलेंस BD 10,000, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD ABC, इनके जो बैलेंस शीट के बैलेंसेस थे वो हमने उतार लिए। तो अब हमारी लाइबिलिटी साइड का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है उतारने का। अब पहले इस लेजर को कंप्लीट करते हैं। इस लेजर के अंदर हमने जर्नल एंट्री करी थी कि एज को हमने क्या क्या दिया। वो जर्नल एंट्री क्या थी हमारी, ए के लोन अकाउंट के डेबिट में 2 रियलाइजेशन ये दोनों आने थे। तो ये देखिए आपका 2 रियलाइजेशन अकाउंट 8,000, 2 रियलाइजेशन अकाउंट गेन 2,000,